अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप जापान का जो है विजिट वीज़े का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। सिंपल। तो ये देखिए वीज़ा की वेबसाइट पे फॉर्म जो है अवेलेबल होता है। आप सिंपल डाउनलोड फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा विद एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है सिंपल। यहाँ पे हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखिए कि आपकी फ़ोटो 45 mm इंटू 35 mm, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए फ़ोटो इनकी। ठीक है। और पहले आप यहाँ पे देंगे अपना नाम जो पासपोर्ट पे दिया गया है। मैं अपना नाम जस्ट में एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो उनका फॉर्म है ना, इस पे आप टाइप कर सकते हैं सिंपल एज इट इज। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया जस्ट में डमी के तौर पे। ठीक है, आपने अपना नाम दे दिया पासपोर्ट के हिसाब से जो दिया गया है। फिर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे। फिर उसके बाद आप प्लेस ऑफ बर्थ, मैं कराची से हूँ तो कराची लिखूंगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जेंडर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे मेल। और जो आपका मैरिटल स्टेटस है सिंगल मैरिड जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सिंगल हूँ। तो अब यहाँ पर आप आपसे पूछ रहे हैं स्टेट हमारी क्या है। हमारी स्टेट है सिंध। कराची सिंध के अंदर आता है। कंट्री हमारी क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान से हूँ। इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है। जापान के वीजे। आपकी नेशनलिटी और सिटीजनशिप। नेशनलिटी क्या है हमारी, पाकिस्तान। फॉर्मर अदर नेशनलिटी अगर कोई है आपकी तो नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। इशू आईडी इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपल, यहाँ पे आप सिंपल जो है क्या लिखेंगे, अपना एनआईसी नंबर। ठीक है, एनआईसी नंबर लिखेंगे। एनआईसी नंबर लिखने के बाद आपसे पूछ रहा है पासपोर्ट आपके पास कौन सा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डनरी पासपोर्ट है हमारे पास। ऑर्डनरी पे चेक लगाएंगे, पासपोर्ट नंबर देंगे यहाँ पर। पासपोर्ट नंबर देने के बाद प्लेस ऑफ इशू कहाँ से हुआ, तो मेरा कराची से हुआ है तो मैं कराची से लिखूंगा। अपने शहर का नाम लिखिएगा। डेट ऑफ इशू कब हुआ है, इशू पासपोर्ट। और यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट आप डालेंगे पासपोर्ट की। ठीक है। इशू अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी नो, भाई कोई है नहीं। तो यहाँ पर आप पर्पस ऑफ विजिट जापान स्टेट ऑफ रेजिडेंस, आप किस लिए जापान जाना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो हम यहाँ पर टूरिज्म। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इंटेंट लेंथ ऑफ स्टे ऑफ जापान के, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। हम 7 डेज के लिए जा रहे हैं। मैं लिखेंगे 7 डेज। डेट ऑफ अराइवल, आप कब जापान, किस दिन आप एंटर करेंगे जापान अराइवल पे, तो हम यहाँ पे होंगे जापान के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं 3 जनवरी 2026। ठीक है। आप कहाँ से एंट्री लेंगे, पोर्ट ऑफ एंट्री इन जापान, आप कहाँ से एंट्री लेंगे जापान के, तो हम बाय एयर आएंगे तो टोक्यो के एयरपोर्ट का नाम है नरीटा एयरपोर्ट। तो हम वहाँ से एंट्री लेंगे। एयरपोर्ट का नाम लिख देंगे। एयरलाइन का आप नाम लिख दें जो जिस आप एयरलाइन से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जापान एयरलाइन की JAL 006। ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल पर्सन एप्लीकेंट टू इंटेंट ऑफ स्टे। जो होटल का नाम है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं होटल का नाम लिख देता हूँ, तो मैं हॉस्टल में लिखूंगा। हॉस्टल का नाम है हे हॉस्टल। उसका आप यहाँ पे फोन नंबर दे दें और यहाँ पे उसका एड्रेस दे दें।
ठीक है। एड्रेस के बाद आप डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आपका प्रीवियस स्टे है जापान में तो आप उसकी डेट और ड्यूरेशन लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है। आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, आप अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस डाल सकते हैं। 19 PCHS ब्लॉक 6, ठीक है। और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे डमी के तौर पर डालना हो आप अपना ईमेल डाल दें। ठीक है। आपका जो करंट प्रोफेशन है वो आप डाल दें। मेरा आईटी से रिलेटेड है तो मैं आईटी लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयर जहाँ आप काम करते हैं उनका नाम लिखेंगे हम यहाँ पे। एम्प्लॉयर का नाम आएगा यहाँ पे, टेलीफोन नंबर आएगा उनका, और एड्रेस आएगा। सिंपल आप ये लिखेंगे, ठीक है, उनका एड्रेस एम्प्लॉयर का। अच्छा, ये उनके लिए है, ये पार्टनर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स विद एप्लीकेशन माइनर, और माइनर के लिए तो उनके लिए ही है, ठीक है। और नीचे जो है गारंटेटर रेफरेंस इन जापान, कोई आपका गारंटेटर है या रेफरेंस इन जापान, उसकी डिटेल आएगी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेंट, ये सब आएगा। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है जापान से तो उसकी यहाँ पे नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन, पोजीशन, ये सब उसकी डिटेल आएंगी जो आपको इनवाइट कर रहा है जापान से। तो मुझे कोई नहीं कर रहा है तो मैं ये ब्लैंक कर छोड़ दूंगा, जो जिनको कर रहा है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। जो जैसे रेफरेंस कर रहे हैं, ग्रैंडेटर है, इनविटेशन भेज रहे हैं ये आपको, तो उसके लिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सवालात हैं वो आप पढ़ सकते हैं। हैव बीन कन्वर्टेड ऑफ इन कंट्री, तो ज़्यादातर ये नो होते हैं पर आप पढ़ लिएगा, अगर आपके केस में कुछ है तो फिर आप उस हिसाब से बता सकते हैं। फिर मेरे केस में सब कुछ नो है तो इसमें सिंपल नो करूँगा, मैंने पढ़ लिया था सारा मैंने, तो नो कर देंगे। अगर आपको कुछ यस है तो फिर आप यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करें, इसकी डिटेल दें, रेलिवेंट डिटेल दें, ठीक है। तो आप पढ़ लिएगा। यहाँ पे आप अपनी डेट डालिएगा एप्लीकेशन की, जिस दिन आप भर रहे हैं, ठीक है, 51। ये भरने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट करिएगा फॉर्म को और यहाँ पे साइन कर दीजिए। तो ये आपका फॉर्म जो है फिल हो गया है पूरे तरीके से। इस तरीके से होता है, ठीक है, जापान का फॉर्म। यहाँ पे आप फोटो लगा सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म एंड टू जापान। तो इस तरीके से आप जापान का जो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा वीएफएस की वेबसाइट पे। देखिए लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर वीजा टू जापान एंड पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, इन्होंने वेबसाइट पे एक सैंपल भी दिया हुआ है फॉर्म का फिल करने का, वहां से भी देख सकते हैं उनकी ना ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके। तो इस तरीके से फॉर्म आप भर सकते हैं जापान का। तो काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे किस तरीके से जापान का फॉर्म भरते हैं, तो इस तरीके से भरते हैं। ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।